पेरिस से ट्रेन लेकर साउथ ऑफ फ्रांस के एक छोटे शहर नीस में अपने कासल जैसे एयरबीएनबी में सेटल होने के बाद आज वक्त था आसपास के छोटे शहरों को एक्सप्लोर करने का। मैंने इंडिया में गाड़ी चलाना 2 ही साल पहले सीखा था और यूरोप में गाड़ी चलाने का मेरा दूसरा दिन था और मैं बहुत गलतियां कर रहा था बिकॉज यूरोप में रूल्स आर टाइट। इंडिया के जैसे चलता है एटीट्यूड नहीं चलता। टू स्टॉप ऑन ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स, स्टे ऑन द करेक्ट लेन्स। लकीली मेरे पास था मेरा फ्रेंड अश्विनी हु हैड एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन यूरोप। जब मैं गलती कर रहा था तो मुझे उसकी तरफ से डांट पड़ रही थी और वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं कर रहा था पैसेंजर सीट से स्टीयरिंग कभी कभी हाथ में लेकर गाड़ी को थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट करने को। फ्रेंच कोस्ट पर ड्राइव करने का एक्सपीरियंस तो अनइमेजिनेबल था। इमेजिन करिए आप सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं और राइट में जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको वास्ट ग्रैंड ब्लू कलर्ड प्रिस्टीन ओशन दिखता है। थोड़े लंबे सेक्शंस में जहाँ पर ट्रैफिक कम था और मेरी ड्राइविंग थोड़ी कंफर्टेबल हो रही थी, मैंने भी उन व्यूज को काफी एंजॉय किया। सुंदर व्यूज में ड्राइविंग के बाद हमारी पहली डेस्टिनेशन थी साउथ ऑफ फ्रांस का एक कम्यून ईजी, जिसका स्पेलिंग EZE है। आप देख लीजिए आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे। ईजी की एक खास बात थी कि एक बहुत ही मीडिएवल जमाने का शहर या गांव था। चलने के लिए पत्थर की सीढ़ियां और छोटी छोटी गुफा जैसी दुकानें। मान लीजिए दिस वाज लाइक अ town that was stuck in old times but in good ways. True to its name, easy काफी छोटा सा शहर था। आप पैदल चल के पूरे शहर को पार कर सकते हैं। ऑब्वियसली अद्भुत तरीके से सुंदर था। इट वाज रियली ब्यूटीफुल एंड वहाँ का चार्म था वहाँ की छोटी छोटी दुकानें जहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें मिल रही थी। ऑब्वियसली फ्रिज मैग्नेट्स और साउथ ऑफ फ्रांस के पॉपुलर लैवेंडर के सोप्स, ये सब तो मिल ही रहा था। बट कई दुकानें ऐसी थी जहाँ पर स्पेशली फॉर्मुलेटेड हनी एंड अल्कोहल एंड वाइन ये सब भी मिल रहा था। हमने काफ़ी दुकानों को चेकआउट किया एंड वहाँ पर बहुत चीज़ें थी और सबको लेने का मन हो रहा था, पर क्या करें, बैग में तो लिमिटेड स्पेस ही होता है। तो मैंने सिर्फ कुछ फ्रिज मैग्नेट्स बाई किए। एजे के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी मोनाको। अब मोनाको के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो बेसिकली मोनाको एक सिटी स्टेट है, यानी कि एक शहर ही पूरी कंट्री है। इस कंट्री के अपने लॉज हैं और अपनी गवर्नमेंट है और अपना एक क्राउन्ड रॉयल फैमिली है। लेकिन इस कंट्री को जो खास बनाता है वो ये सब नहीं है। इस कंट्री को खास बनाता है इसका टैक्स स्टेटस, बिकॉज यहाँ पर कोई भी पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है। इसलिए काफ़ी मिलियनियर्स और बिलियनियर्स यहाँ पर रेसिडेंस एंजॉय करते हैं। और इससे होता क्या है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड कलेक्शन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बन चुका है। मोनाको जब हम जाते हैं तो ये उसके आर्किटेक्चर और आसपास के एनवायरनमेंट में भी झलकता है, बिकॉज यहाँ पर हमेशा यॉट्स पार्क्ड रहती हैं। और वन ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट मोनाको इज़ दैट यहाँ पर हर साल मोनाको ग्रांड प्री होती है, जो कि एक F1 रेस है। एंड उस F1 रेस के लिए इस शहर की सड़कों को ही एक F1 रेसिंग ट्रैक में कन्वर्ट कर दिया जाता है और हम उसी ट्रैक पर आज गाड़ी चलाने वाले हैं। तो आगे देखिए। Place looks like a proper haunted mansion now, but that is where we're living tomorrow as well. I mean, I did a lot of driving and it was really stressful, so I'm really tired, but I did get to see a lot of beautiful landscapes, so I'm satisfied that we reached safely home. मोनाको को। और उसके बाद एक लंबी अंधेरी ड्राइव के बाद हम वापस अपने एयरबीएनबी जो कि नीस में है पहुंच गए। उसके अगले दिन सुबह हमने नीस के मार्केट्स को एक्सप्लोर किया। तो बेसिकली नीस में कभी कभी सुबह के टाइम फार्मर्स मार्केट लगता है और लकीली जिस दिन हम नीस में थे और विजिट कर रहे थे वो उसके बीच के पास के मार्केट को, वहाँ पर उस समय भी फार्मर्स मार्केट था। और फार्मर्स मार्केट में बहुत तरीके की चीज़ें मिलती हैं। हमने काफ़ी शॉपिंग करी। तो चीज़ें जो मिलती है वहाँ पर दोज इंक्लूड वही साउथ ऑफ फ्रांस के फेमस फ्लावर वाले सोप्स, ऑब्वियसली थिंग्स टू ईट लाइक ब्रेड्स, souvenirs like fridge magnets, etc etc. एंड ये जो मार्केट है ये नीस के एक पुराने स्क्वायर में लोकेटेड है जो कि बीच के बिल्कुल पास है, तो जहाँ पर व्यूज बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। तो हमने बस कैजुअली मार्केट को एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम एक और अपनी
फ्रांस की फाइनल ड्राइव पर निकले जिसमें हमने और छोटे शहरों को एक्सप्लोर किया। आई थिंक इस ट्रिप का हाईलाइट वाज द ड्राइविंग इटसेल्फ, बिकॉज साउथ ऑफ फ्रांस वैसे तो बहुत ही सुंदर है, बट टू एक्सपीरियंस साउथ ऑफ फ्रांस फ्रॉम अ ड्राइवर सीट, बहुत ही छोटी छोटी नैरो सड़कों पे ड्राइव करना जो कि बिल्कुल ओशन के पैरेलल चल रही होती है। एनी टाइम यू लुक आउट द विंडो आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यूज़ दिखते हैं। ऑब्वियसली ड्राइविंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी, बिकॉज इंडिया में और यूरोप में स्टीयरिंग ऑपोजिट साइड्स होते हैं, तो ड्राइव करने में मुश्किल हो रही थी, गाड़ी को बिल्कुल लेन में रखने में मुश्किल हो रही थी। लकीली अश्विनी वाज हेल्पिंग मी आउट थ्रू आउट, बट लाइक ऑब्वियसली द ड्राइविंग वाज स्ट्रेसफुल। बट दिस पार्ट ऑफ माय European trip was really low-key, where we just drove and just explored the nearby towns, ate some good food, did a bit of shopping, and बस इन्हीं सड़कों पर ड्राइव करते करते कब रात हो गई और यूरोप में मेरा आखिरी दिन आ गया पता ही नहीं चला।